जानिए कि बच्चे के लिए कितने घंटे मोबाइल चलाना है सेफ। भारत में 2050 तक 40 से 45% बच्चे मायोपिया के होंगे शिकार। भारत में इन दिनों हर घर की एक कहानी कॉमन है और वो है मोबाइल से चिपके रहना। चाहे 4 साल का बच्चा हो या फिर 60 साल का बुजुर्ग, हर कोई इन दिनों अपने जीवन का अधिकांश समय मोबाइल स्क्रॉल करने में बिता रहा है। यही कारण है कि 5 साल के बच्चे का भी स्क्रीन टाइम 4 से 5 घंटे हो रहे हैं, जबकि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स का स्क्रीन टाइम 8 घंटे तक पहुंच रहा है। ये खतरनाक और अलार्मिंग स्थिति है। इससे बच्चों को मायोपिया की बीमारी हो रही है। मायोपिया, इसमें दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देती हैं। एम्स की गाइडलाइंस के अनुसार एक दिन में मैक्सिमम 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होनी चाहिए। आई एक्सपर्ट डॉक्टर विवेक केडिया का कहना है कि जितनी छोटी स्क्रीन होगी उतनी बड़ी समस्या होगी। बड़ी स्क्रीन के बजाय अगर आप मोबाइल पर काम करते हैं तो ये आंखों पर ज्यादा प्रेशर डालता है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से मोबाइल का इस्तेमाल करने से आपकी आंखों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें, ताकि हम आपको अच्छी और कई उपयोगी जानकारी देते रहें। एम्स के डॉक्टरों ने हिदायत देते हुए कहा कि जिस प्रकार से लोग मोबाइल पर समय दे रहे हैं, अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो वर्ष 2050 तक भारत के 40 से 45% बच्चे मायोपिया के शिकार हो जाएंगे। सबकी आंखों पर चश्मा होगा। एम्स के आरपी सेंटर के चीफ डॉक्टर जीएस तितियाल बताते हैं कि वर्ष 2015-16 तक 10 से 12% स्कूली बच्चों में मायोपिया होता था, लेकिन कोरोना के बाद से बच्चों का डिजिटल टाइम काफी बढ़ गया है। जमशेदपुर के प्रसिद्ध रेटिना सर्जन डॉक्टर अरुण कुमार पांडे कहते हैं कि मायोपिया में आंख की पुतली का साइज बढ़ जाता है और इसकी वजह से कोई भी प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बल्कि इससे थोड़ा अलग हटकर बनता है, जिस वजह से दूर की चीज धुंधली दिखती है लेकिन पास की चीजें ठीक दिखती हैं। जो बच्चे हैं उनको चश्मा लग जाता है कम आयु में, उसके लिए लोगों को कैसे बचाना है ये बताइए। पहला चीज़ तो मोबाइल की यूज़ मैं तो सब पेशेंट्स को बोलता हूँ कि टोटल बंद करना है, पर आज की जनरेशन आफ्टर कोविड जो हुआ है उसमें हम लोग इरिपेरेबली वो यूज़ हो ही रहा है। टीचर्स यूज़ करने के लिए मजबूर कर देती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनका सारा असाइनमेंट भी वो मोबाइल पर ही भेज रही है, और जब एडल्ट भी है उसमें भी मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप वो सब यूज़ हो ही रहा है। एज पार्ट ऑफ जॉब हो गया, एज पार्ट ऑफ एजुकेशन पर्पज सब में हो गया है, और कुछ कुछ मिसयूज भी हो रहे हैं। जैसे आप मोबाइल दे दीजिए, पढ़ने के बहाने के बाद थोड़ा सा गेम चलाएंगे, थोड़ा सा उसमें कुछ कार्टून देख लेंगे, सब चीज़ मोबाइल पर ही हो गया। मोबाइल में क्या हो गया एक्चुअली, जो भी है स्टूडेंट्स हो, बड़े हो, जो भी है, एक प्राइवेसी होता है अपना अलग से लेकर के मोबाइल में जो भी आप करते रहिए। तो मोबाइल के जो यूज़ था पर्पज हम लोग बात करने का और बाकी कुछ भी चीज़ के लिए, तो वो अब मिसयूज ज़्यादा हो रहा है यूज़ के बदले। आपका स्कूल का काम तो हो ही रहा है, साथ साथ आपका उसमें बच्चे ज़्यादा वीडियो गेम्स, कार्टून और बाकी और भी जो अननेसेसरी चीज़ नहीं देखना चाहिए बच्चे को, वो भी कुछ कुछ ऐसे पड़ जा रहा है उनको, और वो भी बहुत सारा देख ले रहे हैं। मोबाइल का आँख में तो ऐसे बहुत सारे साइड इफेक्ट है, पर आँख के अलावा भी बहुत दुनिया भर के साइड इफेक्ट है। आँख में जैसे हम लोग उसको ग्रुप करके बोल सकते हैं, डिजिटल आई सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें इसी तरह कंप्यूटर देखने को कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं। ये सब क्या होता है, बेसिकली जितनी भी आँख में अगर हम देखते हैं तो डायरेक्टली आँख में मसल को स्ट्रेन पड़ता है, तो आई स्ट्रेन होगा, आँख से पानी आएगा, आँख में पावर का ज़्यादा बढ़ जाएगी, जैसे चश्मा लग जाएगा, और आँख लाल हो सकती है, हेडेक हो जाएगा उस बच्चे को कंसंट्रेशन पावर कम हो जाता है, उस बच्चे का जो मेंटल ग्रोथ है वो भी कम है, कोग्निटिव फंक्शन बोलते हैं हम लोग, ग्रोथ कम हो जाता है। बिकॉज बच्चा क्या होता है, जब मोबाइल पर देता है तो कोई भी चीज स्पून फीड हो जाता है, उसको जो रीजनिंग कैपेसिटी है या थिंकिंग कैपेसिटी है, इमेजिनेशन कैपेसिटी, वो सब कम हो जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम है। बच्चा दिन भर पोस्चर गलत करके, मोबाइल लेट करके, सो करके, टेढ़ा हो करके किसी भी पोस्चर पर मोबाइल चला सकता है, तो उससे क्या है, थोड़ा सा स्पाइनल रिलेटेड इश्यूज भी हो जाता है। बच्चा दिन भर मोबाइल में रहे तो बाहर कम जाएगा, तो उसके चलते फिजिकल एक्टिविटी भी उसकी बहुत लिमिटेड हो जाता है, उसके चलते मोटापा और बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यू भी हो सकता है। बच्चा मोबाइल में रहे, सोशल लाइफ कम हो जाती है उसकी, फिजिकल आउटडोर एक्टिविटीज कम हो जाता है, तो उससे क्या था, अपने अंदर में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब और बहुत सारे बढ़ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम आई का ये सब जो अदर फैक्टर्स है, ये हेल्थ इश्यूज बहुत सारे होते हैं,
और जैसे मैंने पहले बताया कि मोबाइल का एक्सेस आजकल इंटरनेट सब जगह इजीली एक्सेसिबल है, तो अगर इंटरनेट हो जाए तो गलत रास्ते में भी चल जाए, बहुत सारे क्राइम्स होता है, साइबर फ्रॉड्स हो जाता है, बहुत सारे इश्यू हो सकते हैं, बहुत सारा इनलीगल साइट्स एक्सेस कर लेते हैं बच्चे। तो अपार्ट फ्रॉम नॉलेज जो गेन कर रहे हैं उसके साथ ये साइड इफेक्ट्स को भी पेरेंट्स को और टीचर्स को भी इनफैक्ट, क्योंकि टीचर्स अभी तक जो पोस्ट कोविड ये जो प्रोसेस है वो चलते आ रहा है, होमवर्क इसमें टीचर को उसी में असाइनमेंट दिया जाता है, बच्चे को उससे देख के ही कॉपी करना पड़ता है। इवन टीचर्स मतलब बच्चे लोग करती हैं या छोटे बच्चे को पेरेंट्स को भी करना है, तो दोनों को ही सोचिए आई का साइड इफेक्ट हो गया। और इस दौरान क्या हो गया कि हम लोग को एक जनरल एजुकेशन देना होगा, नॉट ओनली फॉर पेरेंट्स बट ऑल्सो टीचर के लिए। स्टूडेंट्स को तो जरूरत है, स्टूडेंट्स की भी इतनी समझ नहीं है, पर टीचर्स और पेरेंट्स और बच्चे को तीनों को अगर कोऑर्डिनेटेड लेकर के कि किसी चीज की क्या वैल्यू है, कितनी यूज करनी चाहिए, कितनी, और अगर हम लोग मजबूरी में जितना यूज करना भी है तो हम लोग इसमें ऐसे बोलते हैं कि जैसे कोई भी चीज को अगर 20 मिनट यूज कीजिए, फिर 20 मिनट के लिए आपको आप रेस्ट दीजिए और फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग कीजिए। अगर इतनी मजबूरी में आंख ब्लिंक करने से क्या होता है, आंख को कंप्लीट नरिशमेंट मिलता है लुब्रिकेशन से, और उसको बीच बीच में जो टीयर फिल्म लॉस होता है उसका सप्लीमेंट होते रहता है बीच में अगर ब्लिंकिंग करते रहेगा। जितना आंख ब्लिंक कम करेगा, जितना कंटिन्यूसली ग्रेज करते रहेगा, उससे आंख ड्राई आई हो जाता है और ड्राई रिलेटेड और बहुत सारे सिम्टम्स हो जाते हैं। तो मजबूरी वाला चीज जितनी है उसमें ब्लिंक करते रहिए और कम देर के लिए देख के फिर बीच में इंटरमीडिएट रेस्ट भी दीजिए उसको, कि आई का जो मसल यूज हुआ है वो वर्क किया है वो बीच में रेस्ट करने से आराम में हो जाए। और अगर फिर भी ये सब करने के बावजूद भी अगर बहुत सारा स्ट्रेन होने के चलते आंख दर्द ये सब आ रहा है तो आई के डॉक्टर को दिखलाना है, और अगर लग रहा है चश्मा लगेगा तो चश्मा पहनना है, और कोई अगर डालने की जरूरत है लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप जिससे आंख को सूदिंग इफेक्ट मिले वो भी कर सकते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो सोचते हैं कि यार एक बार चश्मा पहन लिया तो अब वो जीवन भर लगेगा, इसलिए चश्मा नहीं देते हैं बच्चे को कि मोबाइल चला ही रहे हैं, पर नहीं अब छोड़ दो मोबाइल तो ठीक हो जाएगा, चश्मा नहीं पहनना है। वो भी गलत धारणा है, क्योंकि नहीं पहनने से कोई चीज ठीक नहीं होता है। नहीं पहनने से क्या हो गया, वो मसल ज्यादा वर्क करेगा, ओवर वर्क करेगा इनफैक्ट, और वो ज्यादा स्पीड से और डिट्रॉइट करेगा आपको। इसीलिए जो भी अभी आज जितनी डिफिशियंसी है उसको पहन लेने का है। और बहुत सारा ये भी मिसनोवर है कि भोजन पहन लेगा 6 महीना में उतर जाएगा, साल भर में उतर जाएगा, ऐसा नहीं होती है। चश्मा दिया जाता है आज जितनी डिफेक्ट है उतना कवर करने के लिए, उतना अच्छा से दिखेगा, पर आगे नहीं हो उसके लिए सारा बैलेंस चीज करना है। खान पान में बैलेंस रहना चाहिए, एक बैलेंस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितने भी विटामिन ए रिच डाइट है, आग का मिसयूज मोबाइल लैपटॉप टीवी ये सबसे मिसयूज, और फिजिकल आउटडोर एक्टिविटीज, ये सब मिला करके ही बैलेंस लाइफ रहेगा। तभी वो पूरा जैसे बॉडी अच्छा रहेगा तो आई अच्छा रहेगा। इसीलिए सब चीज का कोई भी सेपरेटली अलार्म नहीं दे सकते कि सिर्फ मोबाइल बंद करने से आंख ठीक हो जाएगा या सिर्फ खिला देने से आंख ठीक हो जाएगा। तो सब चीज होना चाहिए, खिलाना भी है, मिसयूज भी बंद करना है, और फिजिकल आउटडोर एक्टिविटीज भी करेंगे तभी आंख की बैलेंस और पूरा हेल्दी लाइफस्टाइल भी रह सकता है। जनरली वैसे तो बहुत सारी चीजें, पर विटामिन ए रिच डाइट जितनी भी है, जैसे हरी साग सब्जी का खाना, गाजर पपीता, ये सब अपने खाने में ज्यादा अगर रखेंगे, जितनी साग सब्जियां हैं वो सब, तो उससे थोड़ा आँख दूध पीजिए, तो ये सबसे आँख की रोशनी थोड़ा सा हेल्पफुल होती है इसमें। और सही रोशनी में पढ़ना, सही पोस्चर में बैठ के रहना, लेट नाइट थोड़ा सा कम करना, डायरेक्ट आंख में रोशनी लाइट नहीं पड़ना चाहिए, और कोई भी चीज अगर मिनिमम यूज भी करना है गैजेट्स का तो उसको एक प्रॉपर डिस्टेंस में यूज रखना है, एकदम सामने में नहीं लाना है, क्योंकि हम जितना भी आंख मसल कन्वर्ज करता है, नजदीक देखता है, उतना और ज्यादा पावर बढ़ता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मायोपिया का कन्वर्जेंस। तो इसीलिए कोई भी चीज यूज भी करना है आपको तो थोड़ा दूर से आप यूज कीजिए, उसकी ब्राइटनेस को थोड़ा लिमिट करके, तो आपको स्ट्रेन भी कम होगा, रेडिएशन भी एक्सपोजर कम होगा, और आप उससे थोड़ा सा बच सकेंगे जितना मजबूरी है आपको। सर ये कंटिन्यू बच्चे लोग मोबाइल चलाते, तो ये बच्चे लोगों के लिए क्या संदेश देंगे कि मैं तो यही बोलूंगा, मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि मोबाइल टोटल जीरो, क्योंकि बच्चा लोग मजबूर है टीचर से, तो ये एक हम लोग का सोसाइटी का एक जनरल ये होना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग सबको एजुकेट करें, ना कि सिर्फ बच्चे को, बच्चे के पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी, कि जितना हम लोग कम से कम उस पर मोबाइल पर असाइनमेंट दे तो बच्चे पर प्रेशर कम पड़ेगा, और वो जितना पुराने जमाने में जैसे हम लोग पढ़े हैं
जो ऑफलाइन ही सब चीज नोट्स दिया जाए, ऑफलाइन असाइनमेंट दिया है, इससे उनको मतलब जो मोबाइल का एडिक्शन ही कम हो जाएगा। अगर आप उसको पढ़ने के लिए देंगे तो थोड़ा सा वो एक्सक्यूज मांग के थोड़ा सा खेलेगा भी उसको, और अगर हम उसको देंगे ही नहीं तो उसको फिर एक्सक्यूज ही नहीं मिलेगा कि आप खेलेंगे। तो ये चीज हम लोग का कोऑर्डिनेटेड सबको सोसाइटी में एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है कि पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स सबको कि जितना मिनिमम कर सकते हैं, कोई ऐसे लिमिट टाइम नहीं है कि इतना करना अच्छा है आपके लिए, 1% भी अच्छा नहीं है, पर जितना मजबूरी है और जितना मिनिमम उसको कर सकते हैं उतना यूज कीजिए, उससे ज्यादा नहीं कीजिए। सर अपना परिचय देते मैं डॉक्टर अरुण कुमार पांडे हूँ, मैं विट्रो रेटिना सर्जन हूँ जमशेदपुर आई हॉस्पिटल में, और यहाँ पर अभी काम करता हूँ। आदित्यपुर के त्रिनेत्रम आई हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर विवेक केडिया कहते हैं कि इन दिनों छोटे बच्चों में आंखों से संबंधित बीमारियां बढ़ी हैं। बच्चे हो या फिर बड़े, वे लगातार छोटी स्क्रीन यानी मोबाइल पर काम करते रहते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं या गेम्स खेलते हैं, रील्स देखते हैं या वेब सीरीज देखते हैं। इससे कब उनका स्क्रीन टाइम कई घंटों का हो जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। अब बच्चों में आउटडोर एक्टिविटी भी कम हो गई है, वे धूप में कम जा रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के आधार पर छपी एक लेख के अनुसार 2 से 4 साल के बच्चों का एक दिन में 1 घंटा स्क्रीन टाइम होना चाहिए। 4 से अधिक साल के बच्चों के लिए एक दिन में 2 घंटे से अधिक स्क्रीन टाइम नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक स्क्रीन का इस्तेमाल करने से आंखों के साथ साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। डॉक्टर विवेक केडिया ने कहा कि उनकी ये सलाह होगी कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए दिन में 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होनी चाहिए। हर 20 मिनट पर 20 सेकंड का ब्रेक लेना चाहिए और 20 मीटर दूर तक देखना चाहिए। इससे आंखों को रिलैक्स मिलता है और मसल्स पर भी जोर नहीं पड़ता। डॉक्टर विवेक केडिया ने कहा कि आंखों की रोशनी को मेंटेन रखने के लिए ये ज़रूरी है कि सुबह उठकर सूर्य की पहली किरण को खुली आंखों से अगर देखा जाए तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है। आज जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम हो गया है कि काफ़ी पढ़ाई फ़ोन के ही द्वारा हो रहा है, हमारे पास भी बच्चे आते हैं तो पेरेंट्स बताते हैं कि टीचर्स को काफ़ी कुछ फ़ोन पर भेजना पड़ता है, जिसके कारण भी बच्चे कई ज़्यादा समय फ़ोन पर बिता रहे हैं। एंड सिर्फ पढ़ाई नहीं, बाकी के टाइम पास के काम भी फ़ोन पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसके कारण उनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। इसके कारण आँखों में कई परेशानियां होती हैं। सबसे प्रमुख तो है कि आँख के पावर बढ़ने का रिस्क होता है काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए हम देख रहे हैं कि आज बहुत छोटे उम्र के बच्चों में भी आँखों के पावर की समस्या उत्पन्न होने लग गई है। इसके साथ साथ आँख में जलन होना, ड्राइनेस होना, एलर्जी के सिम्टम्स बढ़ जाना, चिड़चिड़ापन होना, नींद पूरी नहीं होना, सर दर्द रहना, ये कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम देख रहे हैं कि बच्चों में अब हो रहे हैं। और इस सब का मेन कारण है कि मोबाइल फ़ोन पे इतना समय बिताना। सो ऑब्वियसली इसको कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम फ़ोन का इस्तेमाल किया जाए। टीचर्स के लिए भी ज़रूरत है कि जहाँ तक हो सके फ़ोन पर वर्क ना भेजें, और पेरेंट्स को ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि आप फ़ोन के बदले बच्चों को अगर घर में लैपटॉप या मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर की सुविधा प्रदान कर सके तो वो सारी चीज़ वो कंप्यूटर पे देख के कर सकते हैं, जिससे कि उनका फ़ोन पर जो बीतने वाला समय है वो कम हो जाए और आँखों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ने से रुक जाए। क्योंकि बच्चे आज के डेट में देखते हैं कि काफ़ी देर तक गेम भी खेल रहे हैं, लाइट बढ़ा के खेल रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? लाइट भी बढ़ता है और लाइट गेम, वही मैं कहा कि पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारा काम है जो बच्चे फ़ोन पर कर लेते हैं चोरी छुप के, तो उन सब का दुष्प्रभाव आँखों पर तो पड़ता ही है। साथ ही ये भी देख रहे हैं कि कई टीनेजर्स खासकर रात में देर तक फ़ोन यूज़ करते हैं, सोने के समय रूम की लाइट्स बंद है, रूम में अंधेरा है और वो फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। तो चाहे फ़ोन हो, लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ भी अगर आप रूम की लाइटों को बंद करके इस्तेमाल करेंगे तो उससे आँखों पर काफ़ी ख़राब असर पड़ता है। तो ये तो बिल्कुल ना करें अगर आप कर रहे हैं, और इसके कारण आँख में थकान, जलन, सरदर्द बहुत होगी, नींद आने में भी समय लगेगी, नींद भी अच्छी नहीं होगी, बहुत डिस्टर्ब्ड स्लीप रहता है, जिसका कि इफ़ेक्ट फिर आपको नेक्स्ट डे भी देखने को मिलता है, जहाँ पर कि नेक्स्ट डे की दिनचर्या है, पढ़ाई है या ऑफिस का काम है या स्कूल का कुछ काम है, इन सब में फिर दिक्कत होने लग जाती है। तो लाइट हमेशा ध्यान रखिए कि स्क्रीन की लाइट कम होनी चाहिए एम्बियंट लाइट से। आजकल फ़ोन्स में स्क्रीन प्रोटेक्टर्स आते हैं, ब्राइटनेस डिम कर सकते हैं आप, जिसके कारण कि आँख पर जो स्ट्रेन पड़ता है वो कम से कम पड़े। सर इसके लिए और भी कुछ ऐसे उपाय हैं कि जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, घास में भी चला करते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे?
घास पे जो चलने वाली बात है वो एक्चुअली एक सूडो साइंस है। बेसिकली जितना अच्छा रहेगा कि आप सुबह मॉर्निंग वॉक करें, सुबह की जो धूप होती है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारे आईसाइट के डेवलपमेंट में, क्योंकि हमारे जो रेटिना है उसके अंदर के एक लेयर्स के डेवलपमेंट में ये जो आँखों में धूप पड़ती है सुबह की, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए पुराणों में भी, शास्त्रों में और योग में भी ये चीज़ आता है कि सुबह सुबह एकदम जो सूरज की पहली किरण होती है तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि आपको उठकर सुबह उस सूरज की किरणों को देखना चाहिए, बिकॉज़ साइंस ये भी अब मानने को तैयार हो गया है कि उससे हमारी जो आईसाइट है वो बरकरार रहने में काफ़ी मददगार होती है। और साथ ही साथ बच्चों के लिए भी ज़रूरी है कि वो जितना ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटी हो सके उतना करें, बाहर खेलें कूदें, साइकिल वगैरह चलाएं, क्योंकि इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो आप फ़ोन से आपका समय हटेगा, दूसरा कि आप चूँकि जब बाहर के आउटडोर स्पोर्ट्स या एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं तो आपकी आँखें दूर देखने वाली काम ज़्यादा कर रही हैं, जो कि घर के अंदर बैठकर ज़्यादातर पास के काम करने में लगे रहती हैं। तो दूर की जब हम काम ज़्यादा करते हैं तो हमारा पावर बढ़ने का चांस उतना कम होता है, और जितना हम नज़दीक का काम करेंगे, जितना फ़ोन या जितने लंबे समय तक हम कंटिन्यूसली सिर्फ इंडोर एक्टिविटीज़ करेंगे तो आँखों के पावर बढ़ने का उतना ज़्यादा चांस होता है। तो ये दो मेन रीज़न होते हैं कि क्यों बच्चों को और इनफैक्ट अब तो बड़ों को भी सुबह मॉर्निंग वॉक पर ज़रूर जाना चाहिए। सुबह का 1 घंटा अपने शरीर को व्यायाम के द्वारा ज़रूर देना चाहिए। सर गाड़ी की भी लाइटें आजकल काफ़ी हेड करके लोग चल रहे हैं, उससे भी लगता है काफ़ी नुकसान। गाड़ी की लाइटों से भी परेशानी होती है लोगों को, खासकर अब जो एलईडी लाइट्स हो गए हैं और गवर्नमेंट नॉर्म्स के कारण वो परमानेंटली ऑन रहती हैं। बट हम देखते हैं कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कि उतना फ़र्क नहीं पड़ता, और ये प्रोबेबली इसलिए होता है कि हमारी आँखों में कितना सूखापन है, ड्राइनेस कितना है, आँखों का मॉइस्चर कंटेंट कैसा है। अगर आँखों के गीलापन में कमी है तो आपको किसी भी प्रकार का लाइट, चाहे वो कोई हैलोजन का लाइट हो या फिर गाड़ी का लाइट हो, या इनफैक्ट हम भी जब इस मशीन में अपने पेशेंट्स को जब एग्ज़ामिन करते हैं तो कई पेशेंट्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं इस लाइट से, जो कि काफ़ी डिम होती है गाड़ियों की लाइट के मुकाबले में। तो ये इसलिए होता है बिकॉज जिनकी आंखें ड्राई होती हैं या बहुत थकी हुई होती हैं, उनकी आंखों में सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। तो किसी भी प्रकार का हवा लगना, कुछ भी हल्का धूल जाना या लाइट ही तेज़ रोशनी आँख पे पड़ने से उनको काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़रूरी है कि वो अपना आई टेस्ट करवाएं, और अगर उनके आँख के मॉइस्चर में कमी है तो फिर उसके लिए जो उपाय हैं, जो दवाएं ज़रूरी हैं वो लें। फिर अपना परिचय से। मैं डॉक्टर विवेक केडिया, सीनियर फेको रिफ्रैक्टिव सर्जन, त्रिनेत्रम आई हॉस्पिटल, आदित्यपुर। अगर आप अक्सर अंधेरे में स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आपको क्षणिक अंधेपन का शिकार बना देगा। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो लोग रात में बेड पर लेटकर 30 मिनट तक लगातार मोबाइल पर नजरें गड़ाए रखते हैं, उनको क्षणिक अंधेपन का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टरों ने ये सुझाव दिया है कि अगर रात में आप कमरे की लाइट ऑफ कर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि आप ऐसा ना करें, या फिर करें भी तो स्मार्टफोन की स्क्रीन को डार्क रखें, यानी ब्राइटनेस को बिल्कुल खत्म कर दें। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपे एक रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टरों के पास अब तक इस तरह के 2 केस आ चुके हैं। दोनों महिलाएं थीं। डॉक्टरों का कहना था कि क्षणिक अंधापन आंखों को काफी नुकसान पहुंचाता है। हालांकि डॉक्टर ये भी सलाह देते हैं कि अगर स्मार्टफोन का इस्तेमाल सावधानी से किया जाए तो इस समस्या से बचा जा सकता है। मेरा नाम है डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद जाखनवाल। मैं इस हॉस्पिटल का, जमशेदपुर आई हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट एंड सेक्रेटरी हूँ, और हमारे साथ हमारे कंसल्टेंट डॉक्टर नितिन जी धीरा हैं। आजकल के बच्चे काफी ज्यादा ही मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप में गेम खेलने के लिए, फिर या स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है, लिमिट सेट नहीं होंगे स्क्रीन टाइम का, तो क्या उनके आंखों पर क्या असर पड़ रहा है और ऐसी क्या क्या बीमारी हो सकती है उनके? ये बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है आज के टाइम पे ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी यूज कर रहे हैं। इसमें 2 मेजर जो है इफेक्शन होता है आई में। एक जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ड्राई आई हो जाता है बच्चे को। एक तो एसी में है या एरिड जोन में है जहाँ थोड़ा सा ह्यूमिडिटी कम है, एंड कॉन्स्टेंटली वो जब मोबाइल पे काम करता है या गैजेट्स पे तो ब्लिंकिंग थोड़ा कम होता है, तो
तो धीरे धीरे वो ड्राई आई बढ़ता जाता है, आई रेड होने लगता है। दिस इज वन। एंड द सेकेंड इज विच इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट, जब बच्चा नजदीक बहुत देर तक देखता है तो आई के अंदर एक एकोमोडेशन करके होता है फेनोमेनन, जिसमें आई का पावर जो है चेंज हो जाता है। तो ऐसे बच्चे जो बहुत देर तक मोबाइल, गैजेट्स या नियर वर्क करते हैं, उनका जनरली आई एकोमोडेटेड होता है और उसमें बहुत सारा पावर का चेंजेस होता है। तो ये दो मेजर थिंग है। तो बच्चा को रिफ्रैक्टिव चेंजेस, ग्लासेस का नंबर जल्दी आ जाएगा, हाँ, ये सब मेन इशू है। तो क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए और क्या क्योर है इसका? हाँ, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिकॉशन ये है कि आप बच्चे को अगर मोबाइल या गैजेट्स दे रहे हैं तो द पेरेंट्स शुड लुक एट इन कि क्या कितनी देर वो यूज कर रहा है। टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। सेकेंडली, इवन इफ इट्स मैंडेटरी और इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड टू यूज, बच्चा यूज करना ही है उसको एकेडमिक पर्पस के लिए भी, तब भी तो उसको 6 महीने में, 4 महीने में एक बार कॉम्प्रिहेंसिव आई चेकअप कराना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्ट टू लुक एट द एकोमोडेटिव चेंजेस जो मैंने बोला, उसमें क्या है, बच्चे का चश्मे का नंबर और पावर, और उसके वजह से क्या होता है, स्ट्रेन भी होता है। जो टीनेजर्स में स्ट्रेन है, हेडेक है, उसका बहुत बड़ा रीजन यही है, वो बहुत लॉन्ग टर्म तक आई एकोमोडेटेड रह जाता है। और एकोमोडेटेड का मतलब हो गया कि आप ऐसे समझिए जैसे कोई आदमी जिम करता है तो उसका मसल्स स्टाउट हो जाता है, मसल्स में पेन भी हो सकता है अगर कॉन्स्टेंटली जिम करे, रेस्ट नहीं दे। उसी तरह से आई का मसल्स है जो अगर लंबे समय तक नियर वर्क करने पर वो स्ट्रेनस हो जाता है। एंड इज वेरी कॉमन रीजन, और हम लोग कॉमनली देखते हैं जो टीनेजर बच्चे आते हैं वो हेडेक एंड आई स्ट्रेन का कंप्लेन लेके, उसका रीजन यही रहता है। कोविड के बाद ऑनलाइन स्टडीज पे ज्यादा ही फोकस होने लगा है। ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन में स्टडीज वगैरह, बच्चे घर पे बैठ करके पढ़ाई करते हैं, तो घंटों घंटों वो लैपटॉप की स्क्रीन को देखते हैं, मतलब इवन वो लोग मिसयूज भी कर रहे हैं। करेक्ट। तो ऐसे इन लतों से कैसे बचाना है? इसमें दोनों एंड से काम होना चाहिए। एक तो पेरेंट्स एंड द इंस्टीट्यूशन, जो स्कूल है वो भी इसको थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली कम कर रहे हैं। द डिपेंडेंसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स और दिस कंप्यूटर एंड द गैजेट्स मीडिया should be very strongly discouraged from academic institution point of view also, because जो सोसाइटी में अगर आप एजुकेटेड पेरेंट है then it's okay, बट ऐसा नहीं है। एजुकेशन लेवल सबके पास तो नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मोबाइल यूज ही नहीं करते और उनके बच्चे यूज कर रहे हैं। अब वो बच्चे अपने पेरेंट्स को कुछ भी बोल के वो लंबे समय तक यूज करते हैं। दिस इज वेरी कॉमन। सो द इंस्टीट्यूशन एंड द पेरेंट्स नीड्स टू बी एजुकेटेड अबाउट द कंसेक्वेंसेस प्रोबेबली, कि इसमें क्या गड़बड़ी हो सकती है, क्या सही हो सकती है, तो उसको एक लेवल पे देना। सेम टाइम कुछ ऐप वगैरह आए जिससे कि बंद हो जाए, सिर्फ एकेडमिक वर्क करे, वो भी होना चाहिए इसमें। बच्चे इतना टाइम फोन को देते हैं तो वो सोशली एक्टिव नहीं है आजकल। मतलब बाहर नहीं जाना चाहते, बाहर खेलना पसंद नहीं करते हैं। स्कूल से आए बस फोन। हम लोग का जब टाइम था तो हम लोग स्कूल से आते थे, 4 बजे हम लोग को खेलने निकलना है। आजकल बच्चे नहीं, घर आए फोन, खाना खाइए। टुडेज 1, 2 और 3 एज के जो बच्चे हैं वो लोग खाना खाने हैं तो फोन मोबाइल। तो कितने छोटे बच्चे जो उनको फोन का लत लग गया, उनको कैसे तो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या हो रहा है। अभी बहुत सारे पर्सनालिटी चेंजेस हो रहे हैं। जो आजकल के किड हैं उसमें उनको साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है। छोटे बच्चे हैं, मैंने एक पेशेंट को देखा है सर, वो बच्चा करीब करीब अभी 4 साल का है, वो एक वर्ड नहीं बोल रहा है, वो बोल ही नहीं रहा है। Why? When the psychiatrist examined, तो पता चला कि इसको 6 महीने साल भर से मदर फादर दोनों वर्किंग थे, उसको मोबाइल दे देते थे। तो जो इंटरेक्शन पहले आपके फैमिली में होता था, नाना दादी ये सब बात कर रहा है, अगल बगल जा रहा है बच्चा, वो नहीं, मिसिंग है। तो ये तो है ही इम्पोर्टेंट कि उसको कम करना है, बट इसका कंसिक्वेंसेस सिर्फ आईज तक नहीं है। इवन द पर्सनैलिटी डिफेक्ट विच इज मोर इम्पॉर्टेंट, बच्चा बात नहीं कर रहा है, सोशल इंटरेक्शन विच यू रेज द इशू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट। बच्चों को अगर फोन नहीं दिया जाए, मतलब जो टीनेजर्स हैं आजकल, अगर उन्हें फोन नहीं दिया जाए तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और गुस्सा करते हैं अपने पेरेंट्स पे, एंजाइटी भी होने लगता है। कभी कभी तो वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कि हमें को स्क्रॉल करने नहीं मिला, मम्मा या पापा ने फोन ले लिया। तो वैसे बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए?
सबसे पहले तो उनको देना बंद करना चाहिए. They will stroll, they will sow their anxiety for some time. And that is the time when parents needs to keep patience. उनको आप अदर जगह पे इंगेज कीजिए. When you are carrying the kid, you should know कि बच्चे और तुरंत वो 1 दिन 2 दिन करेंगे, फिर तीसरे दिन उनको जू लेके जाइए, वहां वो इंटरेस्ट करने लगे. बच्चे को क्या है, इंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ कैच चाहिए. इफ यू विल प्रोवाइड इनफ कैच, उसको गेम में आप इंटरेस्ट करा दीजिए, वो गेम की तरफ मोटिवेट हो जाता है. सो यू नीड टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट कि नहीं, तुमको नहीं यूज करना है मीन्स नहीं यूज करना है. चलिए ये तो रहा बच्चों लोग की बात, या बच्चों को फोन दिया जाता है, पर आजकल यंगस्टर्स या हो या फिर दादा दादी या ग्रैंड पेरेंट्स भी हो या फिर पेरेंट्स भी जो है आजकल फ्री हुए हैं कि स्क्रॉलिंग स्टार्ट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स और स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर देते हैं, और फिर 1-1, 2-2 बजे रात तक. तो मतलब अगर ये 1-1, 2-2 बजे रात को फोन का स्क्रीन देख रहे हैं तो इसका इफेक्ट क्या रेटिना पे पड़ता है? ऑब्वियसली रेटिना में जो पढ़ना है तो पढ़ता ही है. रेटिना में बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा मैच्योर्ड एज में, लेकिन ये है कि आई पे तो थोड़ा स्ट्रेन आता ही है. द ब्लिंकिंग एंड द स्ट्रेन ऑफ द डूइंग नियर वर्क एंड लॉट ऑफ रेडिएशंस. मोबाइल इज नॉट द विजुअल एंगेजमेंट ओनली ना, इसके साथ आपको मैग्नेटिक रेडिएशन भी तो है. सर आंखों में जो दिक्कतें आती है मोबाइल कॉन्स्टेंटली देखने से, तो उसका मेडिकेशंस एंड ऑल या फिर उसका कुछ ऐसा? आइडियली नॉट. माने वी शुड, उसमें क्या है कि यू शुड माने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रादर देन मेडिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट. मेडिकेशन आप 1 दिन डालेंगे, 2 दिन डालेंगे, 1 महीना डालेंगे, लेकिन ये तो आपके साथ जिंदगी भर चलने वाला है. और अगर कोई ऐसी दवा जिसको आप जिंदगी भर डालेंगे तो वो काउंटर प्रोडक्टिव है, वो आंख में आपको और इंजुरी करेगा. बिकॉज एनी ड्रग इज अ मेडिकल मेडिसिन. हर जनरेशन के लोग, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो या फिर यंगस्टर्स हो, उन्हें खाना मिले ना मिले बट फोन जरूर मिलना चाहिए. मतलब 1 सेकंड के लिए वो फोन से दूर नहीं, अगर रख भी दिया 1 घंटा के लिए फोन तो फिर लाइक कुछ मिसिंग आउट लगता है, कुछ तो मिस हो रहा है, नहीं फिर से देख रहे हैं. और यंगस्टर्स को ये लग रहा है कि वो कनेक्ट हो रहे हैं अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से फोन के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं. मोreover this is again I am saying, वही बात है कि पर्सनालिटी में ये पूरी तरह से पेनिट्रेट हो गया. आप ये देखिए कि आप अगर मोबाइल छोड़ते हैं, आपको 15 मिनट के बाद मन करता है कि स्क्रॉल करें. And you try to find in the evening कि how many important things you have seen through the mobile which were actually needed for your day. Then you will find that nothing actually. तो वो है. फोन ज़्यादा यूज करने से मिसिंग आउट रहता है, मतलब कि भूल जाना, तुरंत भूल जाते हैं लोग आजकल कि अरे अभी ये काम करना था, बट फोन में बिजी हो गए फिर वो काम भूल गए. सोने में मतलब उनका स्लीप आवर्स कम होते जा रहा है. So these all you are enumerating actually problems. Solution क्या है वो देखना होगा. Solution ये देखिए एज ग्रुप पे डिपेंड करता है. बच्चों में जहां आपने पॉइंट आउट किया, बच्चों में अगर आप पेनिट्रेट करेंगे यू कैन गेट रिड ऑफ अर्ली. एडल्ट एज में आप बहुत मुश्किल है इसको रिमूव करना, और ओल्डर एज में और भी डिफिकल्ट है. उनको तो और भी काम नहीं है कम, तो वहां पे और भी डिफिकल्ट है. सो ये एज वाइज भी है. तो डॉक्टर नितिन धीरा ने आपको काफ़ी जानकारियाँ दी जो मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या है, लेकिन एक बात हमको मानना पड़ेगा कि आजकल के ज़माना में वी कांट गेट रीड ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज लैपटॉप, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन आजकल वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो 8 घंटा 10 घंटा उनको लैपटॉप पे ही काम करना है. उसी तरह से बहुत से स्कूल्स में भी होमवर्क वगैरह लैपटॉप पे दिए जा रहे हैं, और मोबाइल बहुत ज़रूरी हो गया है. लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जैसे मेडिकली आँख से खाली रिलेटेड नहीं है, पॉस्चर. जब हम पढ़ाई करते हैं तो आपका पॉस्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप जब घर पे मोबाइल या लैपटॉप है, आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं, उस तरह से जब आप करते हैं तो आपको स्पॉन्डिलाइटिस और अदर बीमारियां भी होती हैं. तो कोई भी चीज़ का हद अगर आप पास कर रहे हैं तो वो गलत है. जब तक उसको एज ए डिवाइस आप यूज़ करते हैं, लैपटॉप हो या मोबाइल हो, तब तक वो एक अच्छी चीज़ है. लेकिन अगर उसकी लत लग गई तो कोई भी चीज़ खराब होती है. तो ये हमें जानना पड़ेगा. और ये लत कहाँ से आता है? अभी आपने बच्चों के बारे में बात किया, बच्चे कहाँ से लाते हैं मोबाइल? पेरेंट्स देते हैं. पेरेंट्स वर्किंग है. पहले मुझे याद है कि बच्चों को हम लोग जब छोटे थे या हमारे बच्चे छोटे थे
तो जब हम उन्हें खाना खिलाना पड़ता था तो हमें लोरी सुनाना पड़ता था, कुछ दिखाना पड़ता था, ये सब है। लेकिन आजकल क्या है, आप मोबाइल पे लगा देंगे लोरी या कोई चैनल जिसपे बच्चों का ये हो रहा है, बच्चे वो देखते रहेंगे और आप खाना खिलाते रहेंगे, और आपको भी आराम होता है कि बच्चा वो देखते हुए खाना खा लेता है। तो वो सिस्टम ही खत्म हो गया है, क्योंकि आप अपने आराम के लिए बच्चों को वो लत लगा रहे हैं। अब बाद में जब बच्चों को लत लग गई तब आप बोलते हैं ये क्यों कर रहे हो। सो आप इसके ये कहना सोल्यूशन को बच्चों को नहीं दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके समाज में सभी बच्चे यूज कर रहे हैं। सबके बारे में अगर आपकी जानकारी नहीं है तो आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगेगा। आप तो इसीलिए आपको देना जरूरी है, लेकिन क्या चैनल देना देखना है, कितने देर देखना है, ये सब अगर आप रेगुलेटेड वे में करते हैं तो ये डिवाइस एक बोन है, एक श्राप नहीं है। क्योंकि आजकल की जिंदगी और आगे की जिंदगी में हम लोग ये मोबाइल और लैपटॉप के बिना नहीं रह सकते, लेकिन उसका यूज हम कितने लाभदायक तरीके से करें ये हमें डिसाइड करना है। थैंक यू सर। अब आइए जानते हैं कि इस समस्या से क्या क्या उपाय कर हम इससे निजात पा सकते हैं। डॉक्टर विवेक केडिया कहते हैं कि आजकल बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज बंद ही हो गई हैं, जिस वजह से खाली समय में बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल में एक पीरियड आउटडोर गेम्स का जरूर होना चाहिए और घर पर भी बच्चे रोजाना 1 घंटे कोई भी आउटडोर खेल जरूर खेलें। इससे बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास होने के साथ ही उनमें लीडरशिप की भावना भी डेवलप होती है। वहीं स्कूलों को साल में एक बार सभी की विजन टेस्ट स्क्रीनिंग करानी चाहिए। जो बच्चे चश्मे का इस्तेमाल करते हैं उनकी जांच 1 साल में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि नंबर बढ़ने का खतरा रहता है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर आंख को बेहतर रखना है तो 3 साल के पहले बच्चों का कोई स्क्रीन टाइम होना ही नहीं चाहिए। 6 साल से कम उम्र के बच्चे इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर रहे, ये सुनिश्चित होना चाहिए। 9 साल से पहले के बच्चे वीडियो गेम नहीं खेलें, जबकि 12 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का कोई प्रयोग नहीं करें। इस बात का ख्याल माता पिता के साथ ही टीचर को भी रखना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से इसका क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहला असर पड़ता है कि बच्चों की आंखों की रोशनी कम हो रही है। स्क्रीन को नजदीक और एकटक देखने से आंखें ड्राई होने लगती हैं। छोटे बच्चों में स्पीच डिसऑर्डर या देर से बोलने की समस्या आ रही है। उनमें चिड़चिड़ेपन की समस्या आने लगती है। मोबाइल पर लगे रहने की वजह से वे अच्छी नींद भी नहीं लेते हैं। इसका असर उनके मेंटल और फिजिकल ग्रोथ पर पड़ता है। इससे बचाव के लिए जरूरी है कि पेरेंट्स बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रेरित करें। मोबाइल, टैबलेट या टीवी का प्रयोग किसी भी सूरत में देर रात तक बेडरूम में नहीं करें। अगर आप ये सोचेंगे कि आप बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और आप मोबाइल पर चिपके रहें, तो इससे बात नहीं बनने वाली। पहले आपको खुद को बदलना होगा। बच्चे ज्यादातर समय अपने पेरेंट्स के साथ ही बिताते हैं। ऐसे में वो अच्छी और बुरी आदतें अपने माता पिता से ही सीखते हैं। इसलिए आपको भी बच्चों के सामने फोन से दूरी बनानी होगी। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि उनके बच्चे के हाथ में जब तक मोबाइल नहीं आ जाती है तब तक वे खाना ही नहीं खाते हैं। बच्चे भूखे नहीं रहें, इसके लिए मजबूरी में बच्चों को मोबाइल देना पड़ता है। डॉक्टरों के साथ ही चाइल्ड काउंसलरों का मानना है कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें। बच्चे में किसी भी चीज की आदत तेजी से लगती है। कोशिश करें कि छोटी उम्र से ही उनकी ये आदत डेवलप ही ना हो। अगर डेवलप हो भी गई है तो उसे छुड़ाने के लिए आपको कठोर बनना पड़ेगा। बच्चे के हित के लिए अपने फैसले पर अडिग रहें। बच्चों को मोबाइल से दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन्हें बिजी रखें। उनके पास अगर खाली समय है तो उन्हें उनके इंटरेस्ट के अनुसार फिजिकल एक्टिविटीज करवा सकते हैं। डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, पेंटिंग, सिंगिंग के साथ ही कई सारी एक्टिविटीज से जोड़ सकते हैं। इससे उनका ध्यान और समय दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में इसका सकारात्मक असर उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पर जरूर पड़ेगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।